नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए आप ये पूरा वीडियो देखिए। देखिए, अपने इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी सैलरी पाने वाले हैं और कम से कम भी सैलरी पाने वाले हैं। तो आज का वीडियो का टॉपिक है, क्या 3,000 रुपया महीने के SIP से क्या हम लाखों करोड़ों रुपया बना सकते हैं। और ये हम आपको प्रूफ करके दिखाएंगे कि ये पास्ट में लाखों करोड़ों रुपया, यहाँ तक कि 2.5 करोड़ रुपया समथिंग हो चुका है पास्ट में। किसी पर्सन का 25 साल एज है तो उसका 50 साल हो जाएगा। यदि किसी पर्सन का 30 साल एज है तो उसका 55 साल हो जाएगा। लेकिन ये 3,000 रुपया का वैल्यू 25 साल में, यानी 2025 से और 2050 में यदि करते रहे 2025 से लेकर 2050 तक SIP उसका 3,000 जाते रहे, नहीं 3,000 हो, हजार रुपया जाते रहे, तो कितना हो सकता है। आज उसी टॉपिक पे वीडियो है, इसलिए आप पूरा वीडियो देखिए। आपको श्योर है कि आपको ये समझ में आ जाएगा ये टॉपिक। तो चलिए जानते हैं कि 25 साल में 3,000 रुपये के SIP से कितना ये पास्ट में कर चुका है। फ्यूचर में भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि हो सकता है, लेकिन बस इतना होता है कि गारंटी इसमें नहीं होता है। PPF, सुकन्या या LIC के जैसा या FD के जैसा इसमें गारंटी नहीं होता है, लेकिन इन सबसे कहीं ज़्यादा ये बना के दे सकता है। आप देखिएगा, हमने मिड कैप में हमने कैटेगरी सेलेक्ट किया है मिड कैप। ये जो है 25 साल, आप देख सकते हैं 25 साल। ये देख सकते हैं कि 3,000 रुपया महीना, और ये रेगुलर में है, हमने सबमिट कर दिया है। अब आप यहाँ समझेंगे थोड़ा सा, 20 साल का भी हम बताएंगे। पूरा वीडियो देखिएगा तो 20 साल में कितना ये फंड जो है बना के दे चुके हैं। देखिए, 2 फंड है जो कि 1995, 93, यानी 25-30 साल हो गया इन सब फंड को चलते चलते। आप देखेंगे निप्पॉन इंडिया मिड कैप, ये जो है ये 1995 से ये फंड चालू है। इस फंड में AUM है 39,328 करोड़ रुपया है। एक्सपेंस रेशियो आप देख सकते हैं कि 1.55%। 3,000 रुपया महीने के SIP से, ये मात्र 3,000 रुपया महीने के SIP से 25 साल में आप देखेंगे 9 लाख रुपया जाता है। कितना? 9 लाख रुपया। ये 2,64,00,000 रुपया ये पास्ट में जनरेट करके दे चुका है। ये रिटर्न इसका कितना है? 22.16% का, यानी 25 साल में एवरेज रिटर्न 22.16 कर दिया है। सबसे नंबर 1 टॉप का ये फंड है पूरा म्यूचुअल फंड में, और पुराना भी है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए आप देख सकते हैं कि 22% का रिटर्न दिया है। फिर दूसरा फंड है फ्रैंकलिन इंडिया मिड कैप। ये फंड भी 1993 से चालू है। इस फंड में AUM है 12,212 करोड़ रुपया, और ये भी 9 लाख रुपए का, 1,96,00,000 रुपया, 3,000 रुपया महीने के SIP से 20.34% के रिटर्न से ये पास्ट में बना के दे चुका है। आप सोचिए कि ये 25-30 साल पुराना फंड है और आगे भी ये चल भी रहा है। और आप जानते हैं कि निप्पॉन नंबर 1 पे आता है, निप्पॉन AMC जो है नंबर 1 पे आती है हर इन्वेस्टमेंट में। तो ये तो इतना बना चुका है 2,64,00,000। इसीलिए हमने आपको बोला कि देखिए, आप जितना सोच नहीं सकते हैं उतना ये छोटा छोटा पैसा से बना सकता है। क्या कोई कम सैलरी वाला आदमी हो जो प्राइवेट सर्विस करता हो, कहीं से उसका आवागमन न हो, कमाने के सिवा, सर्विस करने के सिवा, नौकरी करने के सिवा, अगर वो अपने सैलरी से अगर 30,000 कमा रहा है और 10% यानी 3,000 रुपया हर महीना निकालते जाए 25 साल तक, तो क्या वो अपने आने वाले 50 साल 55 साल में क्या वो फाइनेंशियल फ्री नहीं हो सकता है? फ्रीडम उसको मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है? क्या वो 70 साल 65 साल तक काम करने का उसको जरूरत पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। लेकिन पहला कदम बढ़ाना पड़ेगा। देखिए, 3,000 रुपये के SIP से ये 9 लाख का 2,64,00,000 रुपया पास्ट में बना चुका है। फ्यूचर में भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि फ्यूचर में भी हो सकता है, बस इतना होता है, इसमें गारंटी नहीं होता है। अब ये समझ लीजिए, वो तो 3,000 था तो 2,64,00,000 रुपया समथिंग, 60 लाख रुपया समथिंग बना था। अगर कोई 1,000 ही कर दे 25 साल, 1,025 साल एकदम धैर्यता के साथ, तो आप देखेंगे कि ये 3 लाख रुपया जाता है, मात्र 3 लाख। और ये पास्ट में 88,24,000, 22.16% की रिटर्न से ये जनरेट किया है। आप सोचिए, ये 1,000 रुपया महीने का ये वैल्यू है। अगर कोई 500 रुपया ही कर देता तो ये 3 लाख के बजाय कितना होता? 1.5 लाख होता। और ये 88 लाख के बजाय कितना होता? 44 लाख हो जाता 500 रुपया से। तो देखिए, आदमी सोचता है कि हम बहुत गरीब हैं, लेकिन वो अगर
ऐसा कर दे तो शायद उसका गरीबी दूर हो सकता है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, चलिए अगर 25 साल नहीं किया, 20 साल ही कर दे। अब आप ये देखिए, ये मिड कैप में हमने सेलेक्ट किया है, स्मॉल कैप में हमने नहीं सेलेक्ट किया, 20 साल ये सेलेक्ट किया है। आप देख सकते हैं 3,000 रुपये महीना, और रेगुलर में ये है HSBC मिड कैप, क्योंकि 20 साल के बाद से बहुत सारे फंड चालू हो गए, लेकिन पुराना वही 2 फंड है, 95 से चालू है। अब HSBC मिड कैप, ये फंड आप देखेंगे कि 11,937 करोड़ रुपया इस फंड में पब्लिक का पैसा है, और 2004 में ये फंड चालू हुआ था, यानी लॉन्च हुआ था। अब वही 3,000 रुपये महीना से 20 साल में कितना जाता है, 7,20,000। ये कितना बनता है, 52,82,000, और ये 17.37% के रिटर्न से। सुंदरम मिड कैप 12,585 करोड़, 7,20,000 का, ये भी आप देखेंगे, ये भी 52 लाख पास्ट में दे चुका है। वो जो हमने निपोन आपको दिखाया था, निपोन इंडिया ग्रोथ फंड मिड कैप में आप देखेंगे, ये तो फंड में एवीएम है 39,328 करोड़ रुपए, ये तो बताया ही था। 7,20,000 रुपए का कितना बनाया है, 52,56,000, 17.33% की रिटर्न से। आप ये समझिए कि आपने 20 साल 3,000 रुपया का SIP किया तो कितना हुआ, 52 लाख। इसी को आप पकड़ लीजिए। सपोज डेट मान के चलिए एवरेज में अगर पकड़ लेंगे तो 40 लाख 50 लाख, तो 3,000 रुपये महीना 20 साल में ये 52 लाख होता है, और वही 5 साल बढ़ जाते हैं, ये 7,20,000 के बजाय अगर 5 साल और बढ़ जाएंगे, ये 20 साल के बजाय 25 साल कर देते हैं, तो आप देखेंगे कि ये कितना हो, 5 साल एक्स्ट्रा बढ़ गए, 3,000 पर महीना का, तो 7,20,000 था 20 साल में। अब यहाँ आप देखिए कि 9 लाख रुपया गया, 2,64,00,000 रुपया ये पास्ट में बना के दे चुका है। क्या इसी तरह से पास्ट में भी जो दिया है, फ्यूचर में भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है? चलिए मानते हैं कि ये 2,64,00,000 रुपया नहीं भी होगा। सोचिए एक सपोज डेट, अगर 2 करोड़ ही हो जाए, नहीं 2 करोड़ हो, 1 करोड़ ही हो जाए, अभी 20% से आप देख सकते हैं कि 1,96,00,000 हुआ। ये 14,96 का दिया है, तो आप देख सकते हैं 81 लाख रुपया हो रहा है। तो अगर इसी तरह से कोई फंड, अच्छा फंड चूज करके यदि कोई 25 साल SIP कर दे तो हो सकता है, गारंटी तो नहीं है, FD LIC सुकन्या जैसा तो गारंटी नहीं है, बस 3,000 रुपये महीने के SIP से। तो क्या वो अपने एज, जब उसका 50 साल का एज हो जाएगा, यदि वो 25 साल 30 साल का उसका एज है किसी पर्सन का, और वो 50 साल का एज में कम से कम तो नहीं 2,64,00,000 रुपया, 1.5 करोड़ तो हो सकता है। बस इतना होता है कि इसमें गारंटी नहीं होता है, कुछ भी गारंटी नहीं होता है। तो इस तरीके से आदमी चाहे तो अपना फ्यूचर के बारे में सोच सकता है 15 साल 20 साल इन्वेस्टमेंट करके, लेकिन कभी भी कम एज वाले 25 से 30 साल वाले जो एज के जो लोग हैं, कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए सोचना चाहिए। जितने ही लॉन्ग टर्म सोचेंगे उतना ही बेनिफिट आपको म्यूचुअल फंड में मिलेगा। इसमें कोई लॉकिंग पीरियड कुछ भी नहीं होता है, न तो ये लॉकिंग होता है। ये पैसा आप जब मर्जी तब निकाल सकते हैं, जब मर्जी तब आप डाल सकते हैं, एकदम आप स्वतंत्र हैं। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं कि आप 15 साल कीजिए 20 साल कीजिए, कोई मैच्योरिटी वैल्यू इसमें कुछ भी नहीं होती है, लिखित प्रमाणित कुछ भी नहीं मिलता है। बस एक रिक्स ही है, मार्केट में जाता है, आपका पैसा कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, यही बस देख के चलना है। इसी से लोग डरते हैं। लेकिन देखिए अभी अपना इंडिया पूरा ग्रोथ में नहीं हुआ है। अपना इंडिया चाइना, USA या जापान अभी नहीं हुआ है। अब आने वाले फ्यूचर में आज के जनरेशन का जो काम है वो शायद इसी तरह से काम करते रहें तो आगे प्रोग्रेस हो सकता है। तो देखिए अभी अपॉर्चुनिटी बहुत ही बाकी है अपने इंडिया का, अभी पूरा ग्रोथ नहीं हुआ है। तो देखिए ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से था, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन सब फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। इसमें पैसा आपका कम भी हो सकता है, बढ़ भी हो सकता है। ये एजुकेशनल पर्पज से मात्र ये वीडियो था। यदि मेरे वीडियो में आप लोगों को कुछ अच्छी जानकारी मिली हो, कुछ नॉलेज मिला हो, तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही जानकारी के साथ अगले नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।